नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मौजूदा वक्त में ऊर्जा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भरा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत समेत दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हमारा देश तापीय ऊर्जा केंद्रों में कोयले से पैदा हो रही बिजली से ही अपनी ज़्यादातर ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। ऐसे में बिजली के लिए वैकल्पिक स्रोतों को भी भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख है। भारत का केंद्र शासित क्षेत्र दीव देश का पहला ऐसा शहर है जहां पिछले कुछ सालों से रोजाना दिन भर पूरा का पूरा शहर 100% सौर ऊर्जा से ही चलता है। वैसे तो दीव तकनीकी रूप से कोई शहर नहीं है, लेकिन गुजरात से जुड़ा ये द्वीप देश का पहला ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पिछले 5 सालों से दिन की बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से हो रही है। ये आपूर्ति करीब 2 सोलर पार्क और 112 सरकारी प्रतिष्ठानों के ऊपर लगे रूफटॉप पैनलों से आ रही है और इससे पैदा होने वाली बिजली पर्याप्त रूप से पूरे शहर की दिन भर की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी है। दीव दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में आता है। दोनों ही भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर दोनों एक ही निकाय के तहत आते हैं। दीव का प्रशासन सीधे भारत सरकार के अधीन है और इसकी अपनी कोई राज्य सरकार नहीं है। ये गुजरात के दक्षिण में मौजूद है। आज 42 वर्ग किलोमीटर वाले इस शहर में 7 मेगावाट के आसपास की बिजली की मांग है। दीव में दिन भर सभी घर, एयर कंडीशनर वाले रिजॉर्ट, दीव का 60 बिस्तरों वाला अस्पताल, सभी सरकारी और गैर सरकारी इमारतें, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां, मछली भंडार गृह सब के सब सोलर एनर्जी से ही चलते हैं। दीव में ऊर्जा विभाग ने सौर ऊर्जा के 2 संयंत्र स्थापित किए हैं जिनकी क्षमता 13 और 10 मेगावाट तक है, जबकि रूफटॉप सिस्टम की क्षमता 3 मेगावाट है। इससे पहले दीव अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से गुजरात पर निर्भर हुआ करता था। जब दीव में सोलर प्लांट्स को स्थापित किया गया तब इनकी क्षमता उस समय की शीर्ष मांग के 2 गुनी थी, जो आज की मांग को पूरा करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, अगर सौर ऊर्जा से होने वाला उत्पादन स्थानीय मांग से ज्यादा होता है तो बिजली गुजरात को भी दी जा सकती है। दीव के ऊर्जा विभाग ने वहां ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे वहां रात के वक्त या बादलों के छाए रहने के दौरान दिन के समय भी ऊर्जा उत्पादन न होने की वजह से ऊर्जा की आपूर्ति दूसरे स्रोतों से भी की जा सकती है। ये व्यवस्था देश के उन बाकी इलाकों में भी है जहां सौर ऊर्जा का उत्पादन करके स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। दीव में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए साल 2013 में ही कोशिशें शुरू कर दी गई थीं। दीव का बड़ा इलाका बंजर और पथरीला है और सरकारी कब्जे में भी है। इसका फायदा उठाते हुए इस तरह की जमीन चुनी गई जो हर लिहाज से अनुपयोगी हो, यानी इस्तेमाल करने के लायक ना हो, पर वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो और सौर ऊर्जा में किसी तरह का खलल न पड़े। लेकिन एक बार इन सोलर पार्क्स के शुरू होने के बाद साल 2017 में विभाग को पता चल सका कि वे अब दिन भर की मांग पूरी करने में सक्षम हो गए हैं। आज जहां देश भर में कोयले की आपूर्ति और भंडारण की वजह से बिजली संकट की खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो वहीं दीव एक ऐसी मिसाल है जो आने वाले वक्त में देश की बिजली आपूर्ति के लिहाज से एक गेम चेंजर मॉडल साबित हो सकता है। दूसरे शहरों में बेशक वो हालात नहीं हैं जो दीव के लिए फायदेमंद बन गए थे, लेकिन सही नियोजन और स्थानीय स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग देश में बिजली की समस्या को काफी हद तक हल कर सकता है। तो भारत के फुली सोलर पावर्ड क्षेत्र दीव के बारे में आपको बताने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।